अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुजनाचीज़ को कहते हैं राबिया। अनम और हम मौजूद हैं 29 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान ट्रांसमिशन, आपकी पसंदीदा रमज़ान ट्रांसमिशन महफ़िल रमज़ान में, जिसे आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, जो कि मेरा दूसरा घर भी है, कतर और यमन समेत दुनिया के बाज़ ममालिक में आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर मनाई जा रही है, जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक में इंशाअल्लाह कल ईद उल फ़ितर मनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो दुनिया में जहाँ जहाँ आज ईद उल फ़ितर मनाई जा रही है, वहाँ बसने वाले तमाम ही मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जो इस वक्त इन ममालिक में मौजूद हैं, ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट के नाजरीन को जो इन ममालिक में मौजूद हैं, मेरी जानिब से, ग्रीन एंटरटेनमेंट की जानिब से, दानिश तैमूर की जानिब से, जो आकर ख़ुद भी मुबारकबाद देंगे इंशाअल्लाह, आप सबको ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और मुमकिना तौर पर, जो अभी तक ख़बरें आ रही हैं, मुमकिना तौर पर आखिरी रोज़ा भी है। इस बात के कवी इम्कानात भी मौजूद हैं कि आज बाद अज़ गुरूब आफ्ताब शव्वालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब ये एक मुख्तलिफ सी कैफियत होती है जहाँ दिल ये भी कह रहा होता है कि एक और दिन हमें मयस्सर आ जाए इस मुबारक महीने का, और फिर कहीं ना कहीं ईद की खुशी और एक्साइटमेंट भी होती है। और हमारा ये मेहमान महीना, यानी प्यारा माह रमज़ान, जो फिर रहमत लाया, मग़फ़िरत लाया और जहन्नुम से निजात के तोहफ़े लेकर आया था, वो आज हमसे मुमकिना तौर पर रुख़सत हो जाएगा। जा रहा है जुदा हो के मेहमान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। हम किस कदर खुशकिस्मत हैं नाज़रीन कराम कि हमें ये मुबारक महीना नसीब हुआ, और खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इन ईमान अफरोज़ घड़ियों से खूब फैज़ हासिल किया और अपनी शबाना रोज़ इबादात को अपने लिए बख्शिश का ज़रिया बनाने की कोशिशें करते रहे। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक बर्फ़ फ़रोश करने वाला बाज़ार में बर्फ़ फ़रोख्त कर रहा था और साथ ही आवाज़ें भी लगा रहा था कि रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। हमारी ज़िंदगी भी नाज़रीन कराम उसी बर्फ़ जैसी ही तो है। वक्त गुज़र रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बर्फ़ फ़रोश जो था वो खुश नसीब था, क्योंकि वो जानता था कि उसका ये सरमाया घुल रहा है। और हम शायद अनफॉर्चुनेटली इस हकीकत से नज़रें चुराए बैठे हैं कि हमारे लिए हमारे रब ने जो लम्हे, जो सातें, जो घड़ियाँ, जो सांसें मुकर्रर की हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। बर्फ़ की मानंद ये जो सरमाया है, उम्र भर का सरमाया, वो अब हमसे दूर जा रहा है, मगर हम गफलत में बैठे हुए हैं। अभी कल ही की बात लगती है नाज़रीन कराम, जब इस खूबसूरत सेट पर महफ़िल रमज़ान की इस महफ़िल में हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, और जैसे मैंने कहा कि आज गालिब इम्कान ये बताया जा रहा है कि नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएगी, आज 29वां रोज़ा आखिरी रोज़ा होगा। तो ये रौनकें, ये गहमा गहमी, ये सब बस अब चंद घंटों की मेहमान है, और उसके बाद यहाँ खामोशियों का बसेरा होगा। और यही है हमारी ज़िंदगी भी। वो जो राहत इंदौरी ने कहा है ना, हमारी आँख का धोखा है और कुछ भी नहीं, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अव्वल व आखिर फ़ना, बातिन व ज़ाहिर फ़ना, हर शय फ़ना हो जाने वाली है सिवाय हमारे रब के, रब ताला के, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ईद उल फ़ितर की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो इसे लैलतुल जायज़ा के नाम से पुकारा जाता है। कल उलमा कराम से हमारी इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बहुत मुनासिब होगा, लैलतुल जायज़ा है कि रमज़ान मुबारक की इन आखिरी सातों में अगर हम अपना जायज़ा ख़ुद लें और गौर करें कि हमने इस मुबारक महीने में अपनी कितनी इस्लाह की है, कितनी ख़ुद में बेहतरी लेकर आए हैं, कितना ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश की है। भूख प्यास, इस पर काबू तो पाया है हमने, लेकिन अपनी दीगर बुराइयों पर भी काबू पाया है या नहीं? कुछ सीखा है इस माह मुबारक से या नहीं? बर्दाश्त और दरगुजर का जज्बा भी ख़ुद में पैदा किया है या नहीं? गुस्से पर काबू पाया है या नहीं? उन लोगों की तकलीफ़ का एहसास ख़ुद में पैदा किया है जिन्हें साल भर पेट भर कर खाना तक नसीब नहीं होता। तो हमें ख़ुद जायज़ा लेना होगा
कि हमने रमज़ान का महीना तो पाया, लेकिन क्या अपनी बख्शिश के लिए वो आमाल अंजाम दिए जो हमें करने चाहिए थे? क्या हमने रोज़े का मकसद, जो असल मकसद है, वो हासिल किया या नहीं? क्या हम तकवे के हथियार से आरास्ता हुए या नहीं? अगर इन सवालों के जवाबात आपके पास हाँ में आते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, वरना हमें अभी ख़ुद को मज़ीद तब्दील करने की ज़रूरत है। ये सातें हमें ये पैगाम दे रही हैं कि हम जायज़ा लें और ये देखें कि हमने इस माह मुबारक में कहाँ कहाँ, किस किस मकाम पर, कौन कौन से वक्त पर कौन कौन सी गलती की है, और हम अपना मुकम्मल एहतिसाब करें। ख़ुद एहतिसाबी का सबसे बेहतरीन मौका है ये लैलतुल जायज़ा। एहतिसाब करने के बाद अल्लाह ताला से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगें और उसके हुजूर सजदा रेज़ होकर ये दुआ करें कि वो इस माह मुबारक में की जाने वाली हमारी तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जैसे कल हमने फ़ितराने का जिक्र किया था कि वो फ़ितराना है, वो सदका है, कहीं जो गलती कोताही हो गई है हमसे उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आप सब ने सदका फ़ितर जो रकम मुख्तस की गई है, बहुत ईज़िली आप गूगल करेंगे, पाकिस्तान के रेट्स के हिसाब से आपके पास आ जाएगा। कल मैंने देखा जो सबसे ज़्यादा रकम है वो ऑलमोस्ट है 6,400 रुपये। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि 250 रुपये जो सबसे कम कीमत है आप वो अदा करें और जान खलासी आप अपनी समझें हो गई। आपने जितना आप कमाते हैं उस हिसाब से आपने देना है। 2,000 भी है, 2,500 भी है, 4,500 भी, और सबसे बेहतर यह है कि 6,400 की रकम। और अगर अल्लाह ताला ने आपको और ज़्यादा नवाजा है तो फिर इस हिसाब किताब से भी ज़्यादा दे लोगों में, और ये एक फ़र्द की एक रकम की बात है। दानिश तैमूर साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आमना के भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाअल्लाह। मैंने कहा पुरानी यादें ताज़ा करता जाऊँ क्योंकि आज सबने चले जाना है, मैं चला जाऊँगा, आप चली जाएंगी अपने घर, और ये यादें जो है हमारी यहीं रह जाएंगी। ये जो एक महीना रहा हमारा साथ और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी हैं और बस अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने इतने अरसे से ये रमज़ान ट्रांसमिशन की है, अगर कोई, क्योंकि मुझसे अगर पूछेगा तो मेरी तो पहली रमज़ान ट्रांसमिशन थी, तो मुझे तो वाकई ही दिल से बहुत खुशी हुई, मैंने बहुत इन्जॉय किए ये 29 दिन। आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? दानिश, मैं आज ये ऑनर सबके सामने कहना चाहती हूँ, जो मैं ऑफिर अपनी टीम की बच्चियाँ जो उन सबको 2 दिन पहले ही एक्चुअली बता रही थी कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन किए। चैनल वाले हवाले से, टीम वाले हवाले से बाद में आएंगे अभी आपके सामने, क्योंकि मैं पीछे तारीफ करती हूँ तो सामने। अच्छा नहीं, मेरे सामने मेरी तारीफ ना करें, एक मुझे सिर्फ बहुत एक जुमला कि मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा ट्रांसमिशन करके। आप इंतहाई पॉजिटिव इंसान हैं, आपके अंदर खुलूस बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि जब आप एक वाइब होती है जो आप स्प्रेड करते हैं अपनी टीम के साथ, यहाँ मौजूद लोगों के साथ, जो हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहके लगाते हैं, और जो एक माशाल्लाह से एक रिश्ता बन गया है। मैंने आपको भाई कहा, आपने मुझे बहन समझा, और वो इतनी मोहब्बत वाला रिश्ता, मेरी ये दुआ है दानिश के रमज़ान के बाद भी कायम रहे इंशाअल्लाह, और हम अगले साल फिर प्रोमो पे मिले और उससे पहले भी मिले। ना सिर्फ आपके साथ जो ये टीम या एक फैमिली बन गई है ना, इनके साथ भी हम कहीं ना कहीं महीने में एक बार मिल लिया करें। आप जब भी कराची आए बताएं, हम लोगों को जमा करें, एक आध मीटिंग रखा करें इस तरह की जिसमें हम डिस्कस करें चीजों को। जानते हैं कि कितनी बेहतरीन हमें टीम मिली माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हम दोनों यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन बैक स्टेज जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आज हम सबसे मिलवाएंगे आपको। एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत ही मेहनती टीम है, और उनकी अनथक मेहनत है कि हम लोग जो भी बातें यहाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो शोज़ तो किए हैं, लाइव शोज़, लेकिन जैसी टीम मुझे इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मिली थी वो बहुत ही हर मायने में कमाल की थी। क्योंकि देखिए, मैं और दानिश ना, ये जब लाइटें लग गई, सेट तैयार हो गया, हम यहाँ पर आए, ये जो आप फवारा देख रहे हैं ये लग चुका था, पानी आ चुका था, मछलियाँ आ चुकी थी, हम आए यहाँ पर, हमने अपने जो भी प्रैक्टिस वगैरह एक होती है कि भाई फ्रेम कौन सा है क्या, हम उस दिन यहाँ पर आए। लेकिन कितने महीनों से सेट पर काम हो रहा था, क्या चीज़ कहाँ बननी है, कहाँ लगनी है, क्या कलर्स होंगे, कहाँ लाइट्स लगेंगी, ये पूरी साइंस है जो इसके पीछे चलती है। और मुझे तो इस साइंस के बारे में कम पता है जितना आपको माशाल्लाह पता है। जी हम जो कंटेंट रोजाना डिस्कस करते थे, टीम माशाल्लाह, तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको आज मिलवाना भी इंशाल्लाह। बहुत मुख्तसरन आप उनका चेहरा देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन उन्हें दुआओं में आपने याद रखना है हमेशा। अगर महफिल रमज़ान से आपने एक भी चीज़ सीखी है तो हाथ उठाकर एक बार ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि इस टीम में, इसके पीछे जो लोग हैं, हमारी जो लीडरशिप है, वहाँ से लेकर यहाँ हर जो हमारे कैमरामैन है, जो ऑडियो पर लोग होते हैं, सब कुछ जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन मुमकिन हो पाती है, हमारे वॉलंटियर्स, आप एक दफ़ा हाथ उठा के ज़रूर दुआ कीजिएगा कि इन सब के हक़ में अल्लाह ताला इस जहान में और उस जहान में बेहतरी करे।
आप अगर हमें ईदी देना चाहते हैं ना, तो इससे अफजल, इससे बड़ी ईदी हम सब के लिए कोई नहीं होगी। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, क्योंकि आज आखिरी रोज़ा मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा है, क्योंकि अभी जो जितनी न्यूज़ आ रही हैं आसपास, सुपार्को का भी मैं देख रही थी, उन्होंने भी कहा है कि जो शवाल का चांद है वो बन चुका है, तो वो अब नजर आने के बहुत ही कवी इम्कानात हैं। क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि नजर ना आए, बट लेट्स जस्ट वेट कि ऑफिशियल ऐलान हो जाए। और जहां तक ईदी की बात रही, मुझे दुआएं भी चाहिए और मुझे कैश भी चाहिए। आपको तो देना है ईदी। मैं लोगों की बात कर रहा हूं कि लोग हमें दे नहीं सकते ना। भाई कहते हैं बेटा मेरी दुआएं आपके साथ है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने आपसे कहा है आपको ईदी मिलनी है, तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग जो हमें दे नहीं सकते हैं ऑब्वियसली, तो वो हमें याद रखें, वही हमारे लिए हम ईदी है। दोनों चीजें लेंगे यहाँ। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।